हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारगेट रीडर सौम्या एंड आ गई हूं आपके लिए जून मंथ की लव लाइफ की रीडिंग लेके। सो ये रीडिंग हम कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखने वाले हैं इस कनेक्शन को लेके। उसके बाद आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है ये भी देखेंगे एंड यहाँ पे उनके जूसी कन्फेशंस भी देखने वाले हैं आपके लिए। सो रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप 1-on-1 सेशन ले सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू। चार्ट एनालिसिस करा सकते हो, रीडिंग ले सकते हो, रिचुअल ले सकते हो। कोई भी आपको इश्यूज़ हैं या आपको हीलिंग्स लेनी है वो भी आप मुझसे बुक करा सकते हैं। एंड उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हम इन डिटेल, इन डेप्थ में काफ़ी सारी रील्स एंड पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं। सो वहाँ से आप ज़रूर हमसे कनेक्ट हो जाइए। अगर आप व्हाट्सएप की कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम काफ़ी सारे फ्री रिचुअल्स भी शेयर कर रहे होते हैं एंड काफ़ी सारे चैलेंजेस भी कर रहे होते हैं, सो दैट आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव बनी रहे। अब चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल लियो बेबी, सो लेट्स चेक क्या एनर्जी आ रही है जून के स्टार्टिंग में। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या कॉन्टैक्ट में हैं उनकी लव लाइफ की एनर्जीज चेक इन करने वाले हैं यहाँ पे। सो लेट्स चेक। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माई वेरी प्रिटी लियो बेबीज। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की क्या एनर्जीज हैं ओके, आपके कनेक्शन के लिए। एंड ये रीडिंग जो है ये 15 जून के पहले की है। सो 15 जून के पहले आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे, दिस रीडिंग विल रेजोनेट टू यू। जनरल रीडिंग है, आप सबको पता है, सो अकॉर्डिंग टू दैट ही देखिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माई वेरी प्रिटी लियो बेबीज। लेट्स चेक व्हाट आर द एनर्जीज। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, एनर्जी एक्सचेंज कर लो एंड अपने पर्सन का 3 टाइम्स नाम लीजिए, उनकी एनर्जीज से कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। पास्ट की एनर्जी फॉर लियोस। ओके, यहाँ पे है प्रेजेंट की एनर्जीज, टाइम की ज़रूरत है। ओके, and what is the energy of near future for Leos? Okay, wow, beautiful. Thank you so much. So see, first thing is past में यहाँ पे डेफिनेटली फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर ये था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। आप लोगों का यहाँ पे आपने पास्ट को रिलीज़ करने की भी सोची। अभी कुछ महीनों पहले से आप ट्राई कर रहे हो कि आप जितना ज़्यादा ना सोचो इस कनेक्शन के बारे में या इस पर्सन के बारे में उतना बेटर है। या फिर इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में या एटलीस्ट कॉन्टैक्ट में हो तो भी आप सोच रहे हो कि पुरानी बातों को अभी मिट्टी पाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ, लेट्स स्टार्ट फ्रेश, लेट्स स्टार्ट न्यू। सो वो एनर्जीज आपने इस कनेक्शन में पास्ट में फील की हैं। काफ़ी ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो है इस कनेक्शन को कैसे एक नए फेज़ में या नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, नए तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट भी कर रहे थे पास्ट में कि फ्यूचर हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। नाउ अभी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, प्रेजेंट की एनर्जी है क्लॉक की। नाउ दिस क्लॉक सेज दैट समवेयर आप लोगों को टाइम की ज़रूरत है, आप लोगों को इस चीज़ की अभी यहाँ पे ज़रूरत है कि ये कनेक्शन में कोई रश ना करे, कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लेने का यहाँ पे टाइम नहीं है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्रोग्रेस डेफिनेटली इस कनेक्शन में होगा। ग्रोथ जैसा आप पास्ट में चाहते थे वो ग्रोथ डेफिनेटली इस कनेक्शन में मिलेगी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हील करने का है ना, स्पेशली यहाँ पे कुछ हीलिंग के टाइम की रिक्वायरमेंट तो है इस कनेक्शन में। ना ये हीलिंग आपके साइड से भी हो सकती है, ये हीलिंग इनकी पर्सनल भी हो सकती है, या फिर इस कनेक्शन के बीच में जो इश्यूज़ हुए हैं या फिर जो भी यहाँ पे दिक्कतें हुई हैं उन चीज़ों को लेके यहाँ पे हीलिंग की, इसको अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी प्रेजेंट की एनर्जीज़ को हम काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे
नियर फ्यूचर की एनर्जी अबंडेंस की है, सो डू नॉट वरी। नियर फ्यूचर में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने कैरियर और अपने फ्यूचर को लेके इस कनेक्शन में स्पेशली आप या आपके पर्सन जो हैं अपने कैरियर एंड फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो और इंटरेस्टेड भी हो रहे हो। सो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जीज लगा रहे हो, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हो एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कुछ नहीं तो अपने कैरियर में तो मुझे अच्छा ही करना है, इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी होगी कैरियर में सब कुछ अच्छा रहेगा, पैसा रहेगा, अबंडेंस आएगी, तो अच्छी चीज़ें, कनेक्शन अच्छे अपने आप आएंगे। पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का माइंडसेट लेके आगे बढ़ते हुए मुझे आगे के लिए आप लोग दिख रहे हो ना। यहाँ पे हम इस कनेक्शन को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। लेट्स चेक व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है, एनर्जी एक्सचेंज किया है। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं हर थर्सडे को लाइव आती हूँ, जहाँ पे आप आके मुझसे अपने पर्सनल क्वेश्चन के आंसर्स ले सकते हो। सो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स ओनली लाइव होता है। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं लियो के जो भी पर्सन हैं, पहले ये देखेंगे कि इनकी पर्सनल लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आप कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, जिस हिसाब से और जितनी रीडिंग रेजोनेट करे उतना ही लेना। एक्स्ट्रा कुछ फोर्सफुल लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड जनरल रीडिंग है ना। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। क्या चल रहा है लियो के पर्सन की लाइफ में? ओके ओ एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, ओ फोर ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस। ओके सो यहाँ पे मुझे जिस एनर्जी टावर का कार्ड है, नो कॉन्टैक्ट वाले हो, पर बहुत सारे ऐसे हो जिनका रिसेंट में वापस से कॉन्टैक्ट हो गया या झगड़ा हुआ था लेकिन वापस से सब कुछ ठीक हो गया। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर अभी वापस आए हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर से चीज़ें थोड़ी बेहतर होनी चालू हो गई हैं आप लोगों के बीच में, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर जो हैं इस कनेक्शन को लेके आगे हील होके मूव ऑन कर रहे हैं, एंड आपको इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल लगा होगा। अगर आप एटलीस्ट यहाँ पे 4 to 6 मंथ्स से नो कॉन्टैक्ट, कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट में हो, जिसमें एक मैसेज भी एक्सचेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपना ध्यान जो है हटाने के लिए किसी और कनेक्शन में चले गए हैं या जाने वाले हैं, वो एनर्जीज़ हैं। बट जिनका अभी रिसेंट में कॉन्टैक्ट वगैरह हुआ है, थोड़ी सी भी बात हुई हो, नो मैटर कैसी भी बात हुई हो, झगड़ा हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, यहाँ पे मुझे उसके रिगार्डिंग काफ़ी ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि अब ये कनेक्शन जो है ये फुलफिलमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। एटलीस्ट नेक्स्ट 10 मंथ्स जो आने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ें आपके कनेक्शन में आएंगी। एंड नो मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, बट यहाँ पे ट्राई करो कि जितने भी फीमेल लेडीज़ आपकी लाइफ में हैं, ट्राई टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम, उनसे अच्छे से बात करना, उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन स्टैब्लिश करना, ये इस कनेक्शन में डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बहुत सारे लोगों के पर्सन की लाइफ में कुछ नई शुरुआत हुई। ये नई शुरुआत ऐसी भी हो सकती है जो इनको दिल से बहुत ज़्यादा करना पसंद था, उस चीज़ को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। कोई कैरियर हो गया, कुछ नई जॉब हो गई, या फिर कुछ नया शुरू करना हो गया। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन जो हैं वो अभी 1 मंथ के अंदर, मतलब जून के अंदर यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं आपसे बात करने। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिनका भी बात हो भी चुका है, बहुत रिसेंट में हुआ है। सो ये एनर्जीज़ है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कॉन्टैक्ट में हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं, एंड आपने लास्ट टाइम कब बात की, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट रीडिंग ज़रूर लेके आऊँगी। कॉन्टैक्ट की अलग लेके आऊँगी, नो कॉन्टैक्ट की अलग, सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। सो यस, ये चल रहा है। अब आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग आपको लेके है वो क्या है, ये देख लेते हैं। आपको लेके क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। थैंक यू। लेट्स चेक।
जून की कंप्लीट रीडिंग है ना, जिसमें कैरियर की बात है, जिसमें हर चीज़ की बात है, वो भी अपलोड हो गई है लियोस की। तो चैनल में जाके जल्दी से देख लीजिए, बिकॉज उससे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, इवन लव लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी। चलो यहाँ पे देखते हैं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियोस को लेके क्या है, यूनिवर्स प्लीज बताइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के ही एनर्जीज, पेंटिकल्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ पे कोई मेल फिगर या फादर फिगर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि या तो ये पर्सन काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, या इनकी लाइफ में ये बहुत कुछ अभी जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर कैरियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इवन फीमेल हैं तो भी ये सेम एनर्जी रेजोनेट करेगी। बट ये आपसे क्या चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और वो लोग जो शायद एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं, इस वजह से स्पेशली आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं मुझे इस टाइम में, बिकॉज उनको आपसे बात भी करना है, आपके पास भी आना है, आपसे कॉन्टैक्ट में भी आना है। बट यहाँ पे वो अपने पार्टनरशिप में भी उलझे हुए हैं, वो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ में भी बहुत उलझे हुए हैं, बिकॉज़ ये देखो ये दोनों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो इस वजह से भी इनको दिक्कतें लग रही हैं, ये केओस में हैं, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये चाहते हैं आपका साथ देना हर तरीके से, बट यहाँ पे क्योंकि कोई ना कोई या तो थर्ड पार्टी जो है ये कोई पर्सन हो सकता है, इधर कैरियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो फैमिली और कैरियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड जिसकी वजह से भी ये कम्प्लीटली खुल के आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, बट बातें वगैरह ज़रूर होने वाली हैं यहाँ पे, एंड इवन मिलने के भी चांसेस यहाँ पे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि समवेयर, जैसे बोलते हैं ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है ना। व्हाट डज दिस मीन कि अगर आप नॉर्मली बात नहीं करोगे तो ये किसी के थ्रू या किसी न किसी वे में आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो कोई ना कोई कहीं से स्टॉक करके या कहीं से देख के कि कहीं से जुगाड़ बना के, वो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। एंड या तो ये पर्सन आपसे एज में ज़्यादा है, या फिर ये पर्सन जो है इस टाइम फ्रेम के दौरान इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे बात करने के लिए कोई ना कोई मेल फिगर है जो या तो आपको रोक रहा है या उनको रोक रहा है। सो यहाँ पे फ्रेंडशिप वगैरह भी हो सकती है, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, नाउ लेट मी चेक। स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं, बट स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए हम देखने वाले हैं कि उनके पर्सन के कन्फेशंस क्या हैं या डीप ट्रुथ क्या हैं। थैंक यू यूनिवर्स। क्या हैं जो भी यूज़ नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पर्सन के कन्फेशन। एक कार्ड और लेंगे यहाँ पे। यस, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो मैं एक बेटर पर्सन, एक बेटर इंसान बन रही हूँ या बन रहा हूँ। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। आपसे झूठ बोलने के लिए अब मुझे पछतावा हो रहा है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। हो सकता है इसी पर्सन ने कोई ना कोई बहाना बनाया है या कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल के आपसे दूर गए हैं, आपको दूर भेजा है खुद से। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ऑफ कोर्स मिस की एनर्जी तो यहाँ पे है ही।
यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी लाइफ के बेस्ट से बेस्ट पर्सन या बेस्ट इंसान थे। एंड यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं एंड यही रीज़न है जिसकी वजह से ये कनेक्शन धीरे 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 सही हो जाएगा। जैसे कि हमने बोला था कि अभी टाइम की ज़रूरत है बट प्रोग्रेस यहाँ पे आने वाला है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। हम अपने जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है हम उसमें 21 डेज़ ऑफ ग्रैटिट्यूड चैलेंज फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ मैं हूँ आपकी टैरो रीडर्स और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच माई वेरी प्रिटी एंड प्रीशियस लियो बेबीज। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।